Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and today we're going to discuss revenue expenditure and capital expenditure. ये हमने कल भी पढ़ा था अपनी पुरानी वीडियो में, लेकिन आज हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि in this we have a lot of examples and वो examples हमको कहीं ना कहीं confuse करते हैं. So आज बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ हम इस दोनों टॉपिक को कवर करेंगे. देखो, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने एक ही चीज पढ़ी थी डिफरेंस, कि जहां लाइबिलिटीज या एसेट्स इन्वॉल्व हो रहे हो वो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं. दैट मीन्स इस केस में या तो लाइबिलिटीज आपकी रिड्यूस हो रही हो या एसेट्स आपकी क्रिएट हो रही हो एक्सपेंडिचर करते टाइम, तो वो होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करते हुए दोनों चीजें नहीं हो रही, वो होगी रेवेन्यू. दैट मीन्स द एक्सपेंडिचर विच नीदर क्रिएट्स एसेट्स नॉर रिड्यूसेस द लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? रेवेन्यू. ठीक है. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इट ईदर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूसेस द लायबिलिटी. ये तो हम सबको पता है. ठीक है. अब बात आई कहाँ, अगर ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स, एक चीज तुमने समझ ली, रेवेन्यू का एक और नेचर जान लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ना दे आर रेगुलर, मतलब वो सरकार के रेगुलर खर्चे होते हैं. एंड इफ अगर वो गवर्नमेंट के रेगुलर खर्चे हैं, दैट मीन्स दे आर रेकरिंग इन नेचर. रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर. अब इससे एक और चीज समझो, कोई चीज अगर बार बार हो रही है, रेगुलर हो रही है, रेकरिंग हो रही है, दैट मीन्स उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? शॉर्ट हो रहा होगा. मतलब आज हुई, फिर थोड़े से टाइम बाद दोबारा हो गई, फिर थोड़े से टाइम बाद दोबारा हो गई, तो थोड़ा थोड़ा टाइम मीन्स क्या? शॉर्ट पीरियड. दैट मीन्स जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो किसको डिनोट करता है? शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट टाइम पीरियड. शॉर्ट टाइम पीरियड में जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो सारे क्या होंगे? रेवेन्यू. बिकॉज दे आर रेगुलर एंड दे आर रेकरिंग. बार बार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो उनका ड्यूरेशन क्या है? शॉर्ट है. समझ आया? अब जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझ लो. ये क्या है? कुछ एसेट्स भी क्रिएट कर रहे हैं या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को भी रिड्यूस कर रहे हैं. इनका नेचर कैसा है? दे आर नॉन रेकरिंग इन नेचर. दैट मीन्स दे आर नॉन रेगुलर. ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं होते हैं, ये एक थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं. क्योंकि अगर जल्दी जल्दी हो रहे होते दैट मीन्स रिपीट हो रहे होते, रिपीट तो हो नहीं रहे. इसका मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का टाइम ड्यूरेशन कैसा है? लॉन्ग पीरियड. समझ आया? ये इसके डिफरेंस ही तुम समझ लो एक तरीके से. अब तीसरी चीज समझो इन दोनों डेफिनेशन को विद द हेल्प ऑफ योर एग्जांपल्स. पहला एग्जांपल क्या है? सैलरीज, पेंशन्स, स्कॉलरशिप्स. सैलरीज, अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज या जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्री, फिनेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, कितने सारे मिनिस्ट्रीज हैं, उनको जो भी पेमेंट करना है वो क्या होगा? सैलरी पे करेंगे, हर महीने पे करेंगे, बार बार पे करेंगे. दैट मीन्स रेकरिंग नेचर का हो रहा है. और जो वो पेमेंट कर रहे हैं, क्या उससे कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है? नहीं. पेंशन्स, जो भी स्कीम्स आती हैं, पेंशन्स आती हैं, जो भी स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को, क्या वो गवर्नमेंट की कोई एसेट बना रही है? नहीं. ये तो सिर्फ हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, है ना. थर्ड में देखो, इंटरेस्ट पेमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट. इससे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होने की बात है कि मैम अगर इंटरेस्ट का गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, दैट मीन्स ये तो लायबिलिटी रिड्यूस कर रही है ना. कोई ना कोई जो कर्ज रहा होगा सरकार के पास, हमने क्या बोला, कोई भी एक्सपेंडिचर या तो वो लायबिलिटीज रिड्यूस करे. तो अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं. तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्यों आ रहा है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट और रिपेमेंट ऑफ लोन्स में डिफरेंस है. रिपेमेंट ऑफ लोन्स आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू में. क्यों? क्योंकि देखो, इंटरेस्ट मीन्स सरकार ने मार्केट से लोन उठाया होगा या फिर किसी बाहर एक्सटर्नल कंट्री से या बाहर से लोन उठाया होगा. सो देखो, इंटरेस्ट को पे बैक करने का मतलब क्या है कि आपको सपोज 100 रुपीज़ थे, 100 में आपको इंटरेस्ट लगा 5 का या जितने का भी, तो आप तो सिर्फ एक इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, पूरी लमसम अमाउंट थोड़ी पे कर रहे हो जिसको पे करनी है. तो रिपेमेंट ऑफ लोन मीन्स आप पूरी लमसम अमाउंट पे कर रहे हो. दैट मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट थी, जितना उस आदमी ने आपको दिए 100 रुपीज़, प्लस जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है, आप दोनों पूरी की पूरी अमाउंट क्लियर करके दे रहे हो. सो दैट इज रिपेमेंट ऑफ लोन. और क्या कभी हम ऐसा रिपेमेंट ऑफ लोन करते हैं? लमसम बहुत कम या रेयरली ऐसा होता है कि हम सारा का सारा लोन विद इंटरेस्ट एक साथ दे दें, है ना. दैट मीन्स ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है. हम इंटरेस्ट देते कैसे? हम EMIs देते हैं ना. हम इंटरेस्ट देते कैसे?
हम पूरा लोन जो चुकाते हैं वो इंटरेस्टों में चुकाते हैं। दैट मीन्स मंथली हम वो देते हैं कि हाँ चलो मंथली इंटरेस्ट दे दिया, हर महीने में अपना अपना इंटरेस्ट दे रहे हैं। सो हर महीने मीन्स आ गया रेगुलर और रेकरिंग इन नेचर। दैट मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन, हर महीने देना है। जो एक बार लोन क्लियर कर दोगे वो तो एक ही बार दोगे, और वो कभी कभी होगा। हर बार जो इंटरेस्ट दे रहे हो रेकरिंग नेचर का, वो क्या होगा, शॉर्ट। इसीलिए इंटरेस्ट पेमेंट्स आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। सो ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये लाइबिलिटीज क्यों गिर रही है, तो ये यहाँ क्यों आ गया, यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ है एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स यहाँ है। ठीक है। थर्ड में आ गया डिफेंस परचेस। मीन्स जो भी सरकार या गवर्नमेंट खर्चे कर रही है डिफेंस के सामान खरीदने में। अब आप बोलोगे मैम डिफेंस में अगर हम खर्चा कर रही है गवर्नमेंट तो एसेट्स तो क्रिएट होने चाहिए। नहीं, पहले देखो एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। एसेट्स मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक वैल्यू से क्या समझे, दैट मीन्स इन फ्यूचर मैं वो अपना एसेट बेच के कुछ प्रॉफिट या पैसा कमा सकती हूँ। अगर एक वैल्यू मैं उस एसेट को बेच के कमा पाऊँ इन फ्यूचर, तो ही वो मेरा एसेट होगा। ठीक है, तो ही वो एसेट कैसा काम करेगा, एज ए इकोनॉमिक वैल्यू। तभी तो देखा होगा अपने एसेट्स को क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल्स। वैल्यूएबल्स मीन्स क्योंकि वो हमें एक वैल्यू देते हैं अगर हम फ्यूचर में कभी उसको सेल या परचेज करें। समझ आया। तो आप खुद बताओ, डिफेंस की जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, नेवल शिप्स होती हैं, तो क्या हम उसको इसलिए खरीदते हैं कि फ्यूचर में हम उसे बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा? ये सारे के सारी चीज़ें हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे सेफ्टी के लिए। और डिफेंस में कोई भी खर्चा किस एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, नॉन डेवलपमेंटल प्लान। ये कोई इकोनॉमी की डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे। डेवलपमेंट प्लान में क्या होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्चा कर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, दैट मीन्स वो प्रोडक्शन में खर्चा कर रही है, एक प्रोडक्टिविटी होगी। और डिफेंस में मीन्स डिफेंस में खर्चा करना मीन्स हमारी सुरक्षा, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस हमारी कंट्री को एक सेफ्टी मिल रही है जो इनडायरेक्टली हमको प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं करेगी ना। दैट मीन्स डिफेंस में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो हमारे एसेट्स को नहीं क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एसेट्स इन फ्यूचर हमें बेच के पैसा देते हैं। डिफेंस का कोई भी एयरक्राफ्ट या बेच के हमें पैसा थोड़ी देगा, वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ। तो समझो इन चीज़ों को, इन डेफिनेशन को, इनके नेचर को समझो। लास्टली हमारे पास क्या है, ग्रांट्स टू स्टेट्स। ग्रांट्स मीन्स अगर सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स को पैसे दे दे, मतलब फ्री समझ लो आप एक तरीके से, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा आपके रेवेन्यू, क्योंकि वो ना ही सरकार की लाइबिलिटीज को गिरा रहा है और ना ही एसेट्स। लेकिन ग्रांट्स टू स्टेट्स तो यहाँ गया। लोन्स टू स्टेट, अगर कोई गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरे स्टेट को लोन दे रही है, किसी यूनियन टेरिटरी को लोन दे रही है या फॉरेन रीजन्स को लोन दे रही है, तो लोन देने का मतलब क्या है, मैंने किसी एक स्टेट को लोन दिया तो अब मेरे पास अथॉरिटी या राइट आ गई है उस स्टेट्स के पास, मतलब जो भी उस स्टेट को मैंने जिस भी चीज़ के लिए दिया, अगर वो स्टेट मेरे को लोन वापस नहीं चुका पाई तो जो भी उन्होंने मेरे को सिक्योरिटी दी थी या जो भी उन्होंने मेरे को अपने डिपॉजिट्स दिए थे, मेरे पे उनका राइट होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को लोन रीपे नहीं किया। इसीलिए लोन्स जो हम और स्टेट्स को देते वो गवर्नमेंट की एसेट्स को क्रिएट करते हैं। एंड जैसे ही ये लोग स्टेट्स रिकवरी कर देंगे, जैसे ही इन स्टेट्स ने मेरे को गवर्नमेंट को वापस से लोन रीबैक कर दिया, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट की इनके पास एक स्टेट थी कि अगर तुमने लोन नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी चीज़ें रख लूँगा, तो वो चीज़ अब गायब हो गई ना, क्योंकि इन लोगों ने तो अब दे दिया है, पैसा वापस रीपे कर लिया। इसीलिए एसेट्स, याद है आपको, रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स किसका एग्जाम्पल था, कैपिटल रिसीट्स का, RECEIPTS। एंड कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, वो सारी की सारी रिसीविंग्स जो हमारी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करती है और एसेट्स को डिक्रीज करती है। तो अगर किसी ने गवर्नमेंट को वापस से लोन का सारा पैसा दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप तो सोचोगे अरे कैश आ तो गया, कैश तो आ गया, लेकिन जो गवर्नमेंट की उन स्टेट्स पे होल्ड थी, एक राइट थी, एक अधिकार था, एसेट्स थी, वो अब फॉल हो गई, क्योंकि लोन पे कर दिया तो अब कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। सारी चीज़ें लिंक्ड है। रीपेमेंट या फिर जो ग्रांट्स टू स्टेट्स हैं दैट विल कम अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लोन्स टू स्टेट्स हैं ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। तो इससे समझे क्या, इससे समझे हम ये कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग है। दैट मीन्स वो सारी की सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट को
नॉर्मली मेंटेन करनी पड़ती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर से रिगार्डिंग हो, चाहे डिफेंस से रिगार्डिंग हो, चाहे सोशल सर्विसेज देनी हो, जैसे एजुकेशन में पैसा लगा दिया, हेल्थ में पैसा लगा दिया, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे रेवेन्यू है, क्योंकि ये ना ही लाइबिलिटीज रिड्यूस कर रहे हैं, ना ही हमारी एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसे खर्चे जैसे एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कोई प्लांट सेटअप कर दिया, ये तो कभी कभी करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर हो गया, रोड्स का हो गया, ये सारे के सारे एसेट्स क्रिएट करेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर आएंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन्स क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट क्या होंगे, रेवेन्यू, क्योंकि इंटरेस्ट हम मंथली पे करते हैं, हर बार रेगुलरली पे करते हैं, लम सम अमाउंट हम एक साथ पे करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। लोन्स टू स्टेट्स, वापस से एसेट्स क्रिएट होंगी, यहाँ पे एसेट्स क्रिएट होंगी। समझ आया? सो ये सारी चीज़ें, और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि इंटरेस्ट पेमेंट्स तो लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर देंगे, तो ये यहाँ क्यों इन्वॉल्व हुआ है। डिफेंस परचेज क्यों हम लोगों ने एसेट्स को नहीं क्रिएट करा, डिफेंस में जब सरकार ने पैसा लगाया तो वो एसेट्स क्यों नहीं क्रिएट कर रहे। तो मुझे लगता है ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, वो है आपका बजट डेफिसिट्स। बजट डेफिसिट्स को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, बाकी आप इसको अच्छे से एनालाइज करो और प्रैक्टिस करते जाओ। बाय बाय।